This video is made for education purpose only. We don't suggest you to take any medication or any medicine without valid prescription issued by a medical practitioner. We don't promote self-medication. Self-medication is always dangerous. Please consult with doctor before taking any medicine और एनी मेडिकेशंस। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें, क्योंकि खुद से लेने पर वो मेडिसिन आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें। और इस वीडियो में किसी भी प्रकार की सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवा लेने के लिए नहीं कहा गया है। ये इस वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। बेटनोवेट एंड क्रीम यूज़ एक ही वीडियो में, यानी कि बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल हमें जानना है कि बेटनोवेट क्रीम जो होती है वो उसका क्या यूज़ होता है और इस दवा का यूज़ करने का तरीका क्या क्या होता है, किस कंडीशन में किस बीमारी में ये दवा लेनी चाहिए और किस बीमारी में दवा नहीं लेनी चाहिए। तो जानिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम से हमारी ये बेटनोवेट एन, जिसके अंदर जो कंपोजिशन होती है हमारी वो होती है हमारी बीटामेथासोन एंड नियोमाइसिन। तो जो बीटामेथासोन होती है ये 0.1% वेट बाई वेट की फॉर्म में होती है और जो नियोमाइसिन है वो 0.5% वेट बाई वेट की फॉर्म में होती है। जो बीटामेथासोन है हमारी ये एक स्टेरॉइड होता है और जो नियोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है। तो ये इसकी कंपोजिशन रहती है कि हमारी जो बेटनोवेट एन होती है वो दो ड्रग, दो मेडिसिन से मिलकर बनती है, उनके दो कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। इसको बेटनोवेट एन को बीटामेथासोन वॉलरेट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, जनरली इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, ये हमारा सोरियोसिस, यानी कि जब हाथ पे इस प्रकार से बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं खुद से, इस बीमारी को बोलते हैं सोरियोसिस। और अगर इस प्रकार से लाल दाने अगर आ जाते हैं इसको बोलते हैं एक्जिमा, ठीक है। और अगर इस प्रकार से हैंड पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको किसी इंसेक्ट ने बाइट किया, किसी कीड़े ने काटा है। तो आप जो पहली पिक्चर है उसमें आप सोरियोसिस को देख सकते हैं, यानी सोरियोसिस में ये दवा यूज़ की जाती है। एक्जिमा में भी ये दवा यूज़ की जाती है। इंसेक्ट बाइट में भी ये दवा यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को इन्फ्लेमेशन यानी सूजन वगैरह है, लालनेस हो गई, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रेडनेस वगैरह हो गई है, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, देखो यहाँ पे स्वेलिंग भी तुम्हें दिख रही होगी हल्की हल्की। ईचिंग मतलब होता है किसी प्रकार की अगर खुजली हो गई है तो वहाँ पे बेटनोवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को प्रिकली हीट या अदर टाइप ऑफ रैशेस होते हैं तो उस केस में भी आप जो होते हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रिकली हीट या अदर टाइप ऑफ रैशेस यानी किसी गर्मी से अगर किसी को गर्माहट हो जाती है, यानी गर्म गर्म लगने लगता है स्किन पे और रैशेस हो जाते हैं, छिल जाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प प्रिवेंट स्क्रैचेस, आपकी स्किन पे जो स्क्रैचेस हो जाते हैं उससे ये बचाने में काफ़ी अच्छी होती है। दैट कैन फर्दर इरीटेट द स्किन, क्योंकि अगर स्क्रैचेस हो जाते हैं तो वो स्क्रैचेस जो होते हैं बाद में आपको इरीटेट करेंगे, तो उसमें भी ये काफ़ी यूज़ होती है, काफ़ी अच्छी क्रीम से इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं अगर आप इसको लंबे समय तक लगाते हैं, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड है, ठीक है। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हर एक मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस लंबे समय तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन देखने के लिए मिल सकती है हाथ पे अपने, रेडनेस, ठीक है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने के ये साइड इफ़ेक्ट हैं। रेडनेस हो सकती है, लाल हो सकता है आपका वो हिस्सा, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसको चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं रंग गोरा करने के लिए, जिससे उनका चेहरा जो होता है बाद में लाल दिखने लगता है अगर आप उसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो। स्किन थिनिंग यानी कि जो खाल होती है वो पतली हो जाती है स्किन की, तो इसमें जल्दी जल्दी रेडनेस होती है चेहरे पर, लोग इस्तेमाल करते हैं, या स्किन पे पतली स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करती है, स्किन को पतला कर देती है। स्किन को अगर पतला कर देती है तो वहाँ पर रैशेस, रेडनेस और सूजन वगैरह के काफ़ी चांसेस होते हैं। चेंज इन स्किन कलर, कलर स्किन का कलर चेंज भी कर सकती है आपका। ईचिंग यानी कि वहाँ पे लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ईचिंग यानी खुजली वगैरह हो सकती है, ठीक है। और पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन एक काफ़ी घातक समस्या होती है। जो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, उनके जो चेहरे होते हैं उन पे जो होते हैं वो पिगमेंट यानी काले काले धब्बे से जम जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैल जैसे हो रहे हैं, उसका पिगमेंटेशन बोलते हैं। यानी कि जो आपका सफ़ेद कलर होता है उसमें काले काले धब्बे से बन जाना, चेहरे पे ज़्यादा ये देखने में दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं।
फिर होता है क्या इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं। ठीक है, अगर आप कोई इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको किस किस कंडीशन पर बहुत ध्यान रखना है कि आपको इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, या कितना लंबे समय तक करना है या कितना करना है। ठीक है, अगर किसी पर्सन को इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर किसी पर्सन को एलर्जी है बीटामेथासोन से, स्टेरॉयड है जो कि, और नियोमाइसिन एंटीबायोटिक से अगर किसी प्रकार की एलर्जी है, या इनमें किसी भी अदर इंग्रेडिएंट से अगर कोई एलर्जी है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो आप ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेटर है। इफ़ यू हैव एनी अदर स्किन कंडीशन, अगर आपको किसी और प्रकार की स्किन कंडीशन है इसके अलावा, ठीक है, अगर डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्राइब किया है इसकी वजह से इसको इस्तेमाल करने से कुछ अगर हो गया है, तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक है। इफ़ यू हैव एक्ने, अगर आपको दाने हैं, हर्पस जैसी बीमारी है, चिकन पॉक्स के दाने जो होते हैं, या फिर रिंग वॉन्ग वगैरह दाद वगैरह है, या स्वेलिंग है माउस के आसपास, ठीक है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या फिर बिना उसकी सलाह के नया यूज़ करें। ठीक है। इफ़ यू हैव हेयरिंग प्रॉब्लम, अगर आपको सुनने में समस्या है या फिर ईयर ड्रम में कोई समस्या है, इट शुड नॉट बी यूज इनसाइड द ईयर, तो उस कानों के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। दिस क्रीम शुड नॉट बी यूज्ड इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये इस्तेमाल नहीं की जाती है। जो बच्चे 2 साल तक की एज के होते हैं उसमें इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इससे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हुए हैं। फिर इसके प्रिकॉशन यानी वार्निंग क्या क्या है, ये जो बेटनोबेटन क्रीम जो होती है इसकी प्रिकॉशन यानी वार्निंग क्या क्या है, आप इसकी ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और किस कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं देना है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसमें नहीं देना है, क्योंकि ये स्टेरॉइड होता है और सीधा सीधा स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है। फिर जो बेटनोबेटन क्रीम होती है शुड नॉट बी अप्लाइड टू दी ब्रेस्ट और एरिया नियर द ब्रेस्ट ऑफ ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर, यानी कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो जहाँ जो मदर का हिस्सा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग वाला हिस्सा होता है, तो वहाँ पे बेटनोबेटन क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। ब्रेस्ट पे और ब्रेस्ट के आसपास क्रीम को इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इससे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। एज देयर कैन बी चांसेस ऑफ इंडाइजेशन बाय ब्रेस्ट फीडिंग इन, अगर बच्चा इस मेडिसिन को ले लेता है किसी प्रकार से, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि जो बच्चा होता है उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, इन्फेंट को, जो दूध पीता बच्चा है। इन्फेंट का मतलब होता है जो दूध पीता बच्चा होता है, तो कृपया करके ध्यान रखना है। कंज्यूमिंग एल्कोहल माइट डिलेट द हीलिंग एंड क्लियरेंस ऑफ द इन्फेक्शन, अगर आप एल्कोहल वगैरह लेते हैं, पीते हैं, तो ये क्या करता है कि ये जो क्रीम है बेटनोबेटन, इसकी जो कैपेसिटी होती है हीलिंग करने की या इन्फेक्शन को ठीक करने की, इसको रोक देता है या फिर डिले कर देता है। ठीक है। बेटनोबेटन क्रीम शुड नॉट बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स, इन 2 साल के बच्चे तक के बच्चों को ये क्रीम नहीं देनी है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई इट ऑन फेस वेयर द स्किन बिकम थिन अनलेस इट एडवाइज बाय डॉक्टर, क्योंकि इसको फेस पे नहीं लगाना है, कोशिश करनी है। अगर आप इस पर फेस पे लगाते हैं तो ये क्या करेगा, आपकी फेस की जो स्किन होती है उसको पतला कर देता है। ठीक है, तो इसको बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इसके कुछ वार्निंग और प्रिकॉशन होते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपको ये कैसे इस्तेमाल करनी है, आपको इस्तेमाल करनी है ये जो बेटनोबेटन क्रीम होती है, इसका डायरेक्शन जो होता है इस्तेमाल करने का, वो आपको इस्तेमाल करनी है कि ये जो ट्यूब होती है इस क्रीम की, इसको एक्सटर्नली अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई इट ऑन हेल्दी स्किन पे ही इसको अप्लाई करना है, जहाँ पर कट्स या फिर यानी कट या फिर वुंड्स ना हो, वहीं पर इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इस्तेमाल करने के बाद अपने हैंड को वॉश कर लेना है। ठीक है, बिफ़ोर यानी पहले भी वॉश करना है, लगाने से पहले वॉश करना है, और लगाने के बाद जब क्रीम आपने लगा ली तो आप उसके बाद भी इसको वॉश करना है। ठीक है, जब तक ये एरिया साफ़ नहीं हो जाता तब तक आप इसको वॉश कर लेना है, और जेंटली इसको रब करना है। जब भी आप इसको जेंटली यानी स्किन को हल्के हाथों से लगाना है, चेहरे पर रगड़ना नहीं है सरफेस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये क्रीम है, रगड़ना नहीं है, रगड़ोगे तो रैशेस हो जाएंगे, यानी लाल लाल चिकित्सा से पड़ जाएंगे, लाल लाल हो जाएगा, स्किन जलने से महसूस होगा आपको, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, और क्या करना है, अवॉइड टचिंग द टिप ऑफ द कंटेनर, यानी जब आप इसको लगा रहे हैं तो जिस ट्यूब में से ये मेडिसिन निकलेगी उसका जो आप ऊपरी हिस्सा उसको कोशिश करें कि टच ना करें। ठीक है, कैसे टच ना करें, जो आपका इन्फेक्टेड एरिया जहाँ भी आप इसको लगा रहे हैं, तो जो उसका, जैसे मान लो ये कोई क्रीम है ना, तो ये जो क्रीम है इसका जो ऊपरी हिस्सा है, यानी ये जो वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ऊपर का हिस्सा, इसको, ये जो इन्फेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे आप क्रीम लगा रहे हैं,
यहाँ पे सीधा सीधा ना लगाएं, ठीक है, यानी कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सीधा टच नहीं करना है, तो कोशिश ये करनी है। इन केस योर आइज़ कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस मेडिसिन रिंस योर आइज़ विद क्लीन वाटर इमीडिएटली। अगर ये क्रीम आपके आइज़ के संपर्क में आ जाती है तो तुरंत के तुरंत साफ़ पानी से अपने इसको आँखों को धो लेना है, ठीक है। अगर ये आपकी आँखों में पड़ जाती है तो तुरंत धो लेना है साफ़ पानी से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।